नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको बता दें, शहर के लिए नासूर बन चुके अतिक्रमण को लेकर के नगर परिषद ने दीपावली के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है। और आपको बता दें, एक नया प्रयोग किया है कि दुकानों के बाहर पीली पट्टी डाल करके अतिक्रमणकारियों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि कोई भी अतिक्रमणकारी उस पीली पट्टी से बाहर नहीं आएगा। साफ तौर पे नगर परिषद ने हिदायत दी है कि दीपावली को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमणकारी अपनी हदों में रहे और अपनी दुकानों के बाहर सामान ना लगाएं। आपको बता दें, बाकायदा कल 10 से ज्यादा दुकानदारों के चालान भी काटे गए हैं। तो यानी कि नगर परिषद पर लगातार मीडिया का दबाव पड़ रहा था। एचआर न्यूज लगातार दिखा रहा था अतिक्रमण को लेकर के कि किस तरीके से शहर में अतिक्रमण फैला हुआ है और शहर के लिए अतिक्रमण नासूर बन चुका है। आपको बता दें, ये तो जो कार्रवाई की है नगर परिषद ने मुख्य बाजार में की है, नगर परिषद से लेके गोकल बाजार तक, रेलवे रोड तक। इसके अलावा अभी नगर परिषद की जद में कई और बाजार है जहां कार्रवाई करना अभी बाकी है। नगर परिषद ने उस और अभी तक झांका भी नहीं है। चाहे रेवाड़ी का केवल बाजार हो, काठ मंडी हो, मॉडल टाउन हो, गुड़ बाजार हो, जीवली बाजार हो, इन जगह पर अभी तक नगर परिषद ने झांक के भी नहीं देखा है। हमने आपको पिछले दिनों दिखाया था कि किस तरीके से जीवली बाजार में लोगों ने अपनी दुकान का सामान बाहर लगा करके अतिक्रमण किया हुआ है। यही हाल कमोबेश केवल बाजार का है और यही हाल गुड़ बाजार का है। तो तमाम ऐसे कई बाजार हैं जो छोटे छोटे गलियों के अंदर है, लेकिन वहां सबसे ज्यादा अतिक्रमणकारी है। दूसरी ओर बाजार के अंदर बता दें आपको, रेडियो ने जो किस तरीके से बाजार की सूरत बिगाड़ी हुई है। सबसे बड़ा रेडियो को लेकर के, क्यों बाजार के अंदर बेअथा रेडियो लगती है जिसकी वजह से जाम लगता है। और दीपावली के मद्देनजर जो नगर परिषद ने यह कार्रवाई की है, बाकायदा जो चालान काटने की मुहिम चलाई है कि उनका एक अधिकारी बाजार के अंदर लगातार घूम रहा है। जिस तरीके से कल हमने दुकानदारों से बात की कि अतिक्रमण को लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है, तो दुकानदारों ने बताया कि नगर परिषद का एक कर्मचारी 2-2, 3-3 घंटे तक बाजार में बाकायदा घूम रहा है और यह फोटोग्राफी करके चालान काटे जा रहे हैं। वही हाल यानी कि कल लक्ष्मण रेखा बाकायदा खींची गई है, पीली पट्टी बाजार के अंदर डाल दी गई है और बाकायदा हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी इस पीली पट्टी से बाहर सामान रखेगा तो उसका चालान काटा जाएगा। लेकिन अतिक्रमणकारी मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपको बता दें दीपावली सर पर है और अगले 7 दिन के अंदर ही दीपावली है। ऐसे के अंदर प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है कि जो बाजार में ग्राहक आए तो वो शांतिपूर्वक खरीदारी कर सके। आपको बता दें, पिछली दीपावली पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से हम पुरानी सब्जी मंडी के पास घुसते हैं वहां एक दुकान झुक गई थी। उसको लेकर के दीपावली से 2 दिन पहले ही किस तरीके के हालात हुए थे कि पूरा बाजार यानी कि जाम हो गया था। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि शहर में किस तरीके से साथ के अंदर जितने भी 4 गेट शहर के अंदर बने हुए हैं, गोकल गेट और आपका कानोट गेट, तमाम गेटों के ऊपर बाकायदा पुलिस ने जो है नाके लगा दिए हैं कि कोई भी 4 पहिए का वाहन बाजार में एंट्री ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें, कई गेटों के ऊपर बाकायदा जो बैरिकेड लगाए गए वो हटा हटा करके गाड़ियों को अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि कहीं बड़े बड़े जो अधिकारी आते हैं या जो अफसरशाही लोग हैं वो पुलिस पर दबाव बनाते हैं और मजबूरन वहां से जो अपनी जो दादागिरी जो लोग दिखाते हैं उसको लेकर के उन पुलिस वालों को भी मजबूरी के अंदर वहां से बैरिकेड हटाने पड़ते हैं, 4 पहियों की वाहनों को एंट्री देनी पड़ती है। हालांकि नगर परिषद प्रशासन की कार्रवाई कहीं ना कहीं सराहनीय है, लेकिन पुलिस पर भी दबाव है। तो चारों गेटों पर नाके लगा दिए गए हैं दीपावली के मद्देनजर बाहरी वाहनों की एंट्री बाजार में ना हो सके उसको लेकर के, और अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये नगर परिषद का साफ तौर पे मानना है। जो अधिकारी हैं वहां के नगर परिषद के अभय सिंह यादव, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दीपावली के मद्देनजर किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल सबसे पहले नगर परिषद ही पर भी खड़े होते हैं कि मुख्य बाजार में तो आपने कर दिया, जो मुख्य बाजार के अंदर जो बाजार लगते हैं, चाहे आपका नया बाजार हो, चाहे आपका अपना बाजार हो, चाहे मॉडल टाउन हो, मॉडल टाउन में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां लोगों ने होर्डिंग लगा लगा करके बड़े बड़े पूरे यानी कि मॉडल टाउन को जाम किया हुआ है। साथ के अंदर कई तरीके से हमारे पास अलग अलग जगह से शिकायतें आ रही है कि जो दुकानदार है वो अपने बड़े बड़े होर्डिंग बाहर रख देते हैं और एक दूसरे की दुकान को दबाने के लिए, यानी कि दीपावली के त्योहार पे एक और हम कहते हैं कि हिंदुओं का पर्व है, भाईचारे का त्योहार है और हमें जो है उत्साह से मनाना चाहिए। दूसरी ओर दुकानदार आपस में एक दूसरे की दुकान ढपने पे आमादा है। यही हाल हमने आपको केवल बाजार में भी दिखाया था कि किस तरीके से, यही हाल आपके पंजाबी मार्केट के अंदर हमने आपको दिखाया था
कि किस तरीके से एक दुकानदार दूसरी दुकान को ढकने पर आमादा है। और बात करते हैं भाईचारे की, तो स्वयं यानी कि दुकानदार एक दूसरे दुकानदार को किस तरीके से नीचा दिखाने के लिए अतिक्रमण करते हैं, ये कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों की बानगी दिखती है। आपको बता दें जीवली बाजार, आपको जीवली बाजार से जब आप अंदर जाएंगे, बड़ा सारा मार्केट है जहां बाकायदा पार्किंग भी है, और किस तरीके से दुकानदार वहां पर सिंटेक्स की, आपको बताए दर्जनों की तादाद में टंकियां सड़क पर रख करके अतिक्रमण करते हैं। ग्राहकों को कहीं भी मौका नहीं छोड़ते कि ग्राहक उनकी दुकान पे आए, क्योंकि हमने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी कि बाजार के दुकानदार भी नहीं चाहते कि उनकी दुकानों पर ग्राहक आए और खरीदारी करे। यही वजह है कि आज जिस तरीके से ऑनलाइन का काम तेजी पकड़ रहा है, स्वयं दुकानदारों ने अपनी दुकानदारी को खराब किया हुआ है। ग्राहकों के लिए कहीं भी दुकानदार जगह नहीं छोड़ते कि ग्राहक उनकी दुकान पे आ सके, खरीदारी कर सके, और यानी कि शांतिपूर्वक, क्योंकि जो जाहिर है जब ग्राहक आएगा तो व्हीकल भी लेकर के आएगा, चाहे 2 व्हीकल लेकर के आए, चाहे 4 व्हीकल लेकर के आए, और दुकानदार चाहता नहीं है कि दुकान के बाहर उनकी के व्हीकल लगे। और बहुत सारे दुकानदार तो किस तरीके से अतिक्रमण करने के लिए, अपने ग्राहकों को परेशान करने के लिए अपनी ही बाइकों को आड़ी तिरछी लगा देते हैं। आपको हम जीवली बाजार में दिखाएं, लेकर के चले आपको जीवली बाजार में दिखाएं तस्वीर, किस तरीके से दुकानों के बाहर बकायदा घेरा बना करके और जो है 750 लीटर की सिंटेक्स की टंकियां धर दी जाती है। वहां नगर परिषद की टीम अभी तक नहीं पहुंची है, ना ही उनकी कोई निगाह है उस मार्केट के अंदर, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, वहां तमाम जो बिजली का सामान मिलता है, पंखे, कूलर, तमाम चीजें वहां पर मिलती है। यही हाल कमोबेश केवल बाजार में है। यही पंजाबी मार्केट के अंदर है। पंजाबी बाजार जो है महिलाओं की खरीदारी के लिए जाना जाता है, तमाम जो वहां पर जो महिलाओं का साज श्रृंगार का सामान मिलता है, वहां भी कमोबेश यही हाल है। दूसरी ओर रेडियो ने बाजार की सूरत बिगाड़ी हुई है। तो ऐसे में भले ही चाहे नगर परिषद ने पीली पट्टी डाल दी हो, लेकिन नगर परिषद के सामने अभी बहुत सारी चुनौती है। साथ में आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले नगर परिषद की चेयरमैन जो अपने कई सारे पार्षदों के साथ बाजार में गई थी, बाकायदा उन्होंने हाथ जोड़े थे, अपील की थी, लेकिन उस अपील का किसी को भी असर नहीं हुआ। साफ तौर पे बताएं, जिस दिन नगर परिषद की चेयरमैन गई, दिखावे के लिए लोगों ने सामान अपना अंदर कर लिया। जैसे नगर परिषद की टीम अंदर वहां से हटी, दूसरी ओर सामान बाजार के बाहर लगने लग गया, दुकानों के बाहर। तो ये कहीं ना कहीं जो अतिक्रमणकारियों ने शहर को तमाशा बना रखा है, शहर की सूरत को बिगाड़ा हुआ है, ये नगर परिषद के सामने बड़ी चुनौती है। और हमने उस दिन भी सवाल किए थे चेयरपर्सन से कि आप यहाँ पर घूम रही है, सिर्फ लोगों के सामने हाथ जोड़ रही है, क्या ये अतिक्रमणकारी मानेंगे, क्या ये आपकी बात पर अमल करेंगे? लेकिन अमल होता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ महज ये शक्ल देख करके खाना पूर्ति की गई, और उसके तुरंत बाद बाजार की स्थिति, रेलवे रोड पे आप चले जाइए, किस तरीके से दुकानदारों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके, जो यानी कि 120 फुट से भी चौड़ा मार्केट है, महज आपको 25 फुट का मार्केट रह गया। किस तरीके से रेलवे रोड के ऊपर लोग 15-15, 20-20, 30-30 फुट सामान लगा देते हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बाजार को शर्मसार करने वाली स्थिति है। बार बार यानी कि स्थानीय लोगों को जाकर के नगर परिषद की चेयरमैन हाथ जोड़ जोड़ करके अपील करती है, और किसी को भी शायद शर्म नहीं आती कि हमारी चेयरपर्सन यहाँ के गई है, हाथ जोड़िए तो हम स्वयं अपनी हदों के अंदर हो जाएं। लेकिन दिखावे के तौर पर जब नगर परिषद की चेयरमैन जाती है तो उनके सामने दिखावे के तौर पर सामान अंदर कर लेते हैं। जैसे टीम जाती है तो कहीं ना कहीं ये चेयरपर्सन का भी जो है सिर्फ एक फोटो सेशन बन के रह जाता है कि वो बाजार में निकलती है, मीडिया की सुर्खियां बटोरती है, हर स्थिति जस की तस हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि नगर परिषद इन सब पर सख्ती से कब निपटेगा? क्या चालान काटना ही एक यानी कि मात्र उपाय है इसका, या कोई और भी हल है, या कोई पार्किंग की व्यवस्था नगर परिषद को करनी चाहिए? क्योंकि आपको बता दें, बाजार के अंदर कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उसी को लेकर के दूसरा, अतिक्रमणकारियों की जिद है कि वो तो सड़क पर बैठ करके ही अपना सामान बेचेंगे, भले ही चाहे उनकी करोड़ों की बेशकीमती दुकान खाली रहे। बजाजा बाजार में आप चले जाइए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि दुकान के बाहर 8 फुट पर, 6 फुट पर, 5 फुट पर बिजली के पोल लगे हुए हैं। उसके बावजूद, वो अतिक्रमण करने के बावजूद भी, उसके बाद भी कपड़े की गांठों को बाहर रखते हैं, अपनी बाइकों को पोल के बाहर लगाते हैं। तो ये कमोबेश स्थिति, आप 12,000 में चले जाइए, ऐसा शहर का कोई मार्केट नहीं है। यही हाल कमोबेश मॉडल टाउन का है। करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बनाई गई थी वहां पर, कि ताकि अतिक्रमण ना हो और लोग आराम से यानी कि निकल सके, खरीदारी कर सके। मॉडल टाउन में भी तमाम जितने भी मोबाइल वाले हैं, उन्होंने किस तरीके से, आप देख सकते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके पूरे मॉडल टाउन को जाम किया है। चाहे हॉस्पिटल है वहां पे, यही हाल बाल भवन के सामने है। किस तरीके से वहां पर बकायदा खिलौने की दुकानें लगवाई जाती है। आखिर कौन लगवाता है इन सब चीजों का? इनका पैसा कौन खा रहा है?
आपको बता दें कोई यानी कि सड़क के ऊपर 1 फुट भी सामान नहीं लगा सकता, और ऐसे के अंदर बाजार के अंदर दुकानें लगा लगा करके, रेहड़ी लगा लगा करके लोग बैठ जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, आखिर इस कमाई को कौन खा रहा है, किसकी मर्जी से ये रेहड़ियां लगती है, किसकी मर्जी से तखत लगते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के स्थानीय लोग चिंतित है, शहरी लोग खरीदारी करने के लिए बाजार में जाने से डरते हैं। तो ये हमने आपको अपडेट दिया। देखना यह है कि नगर परिषद बाजार के साथ साथ अन्य बाजारों पर कब कार्रवाई करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो एचआर न्यूज लगातार उठा रहा है, और उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है। क्योंकि जो खरीदारी करने के लिए आते हैं छोटी छोटी गलियों में भी खरीदारी करने के लिए जाते हैं, और वहां दुकानदार जरा भी जगह नहीं छोड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नगर परिषद पर सवालिया निशान है कि आखिर वो कार्रवाई करती है तो निष्पक्ष क्यों नहीं करती, भेदभाव सा क्यों करती है। क्योंकि जीवली बाजार में, बजाजा बाजार में, गुड़ बाजार में, केवल बाजार में, आपके जो है काठ मंडी में जब आप जाएंगे, जिस तरीके से गोकल गेट पर आपने देखा होगा कि इस तरीके से अतिक्रमणकारियों ने पूरा वहां पर कब्जा किया हुआ है। काठ मंडी में आप घुसे, किस तरीके से लोगों ने वहां पिलंग बिछा बिछा करके, फर्नीचर बाहर लगा करके जो है पूरे मार्केट को रोका हुआ है। और आपको बता दें रेवाड़ी का सबसे बड़ा चौड़ा मार्केट है ये, और काफी चौड़ा मार्केट है। आज तक यहाँ पर जाम लगने की बातें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों की वजह से शहर की सूरत बिगड़ी हुई है। अब देखना यह है नगर परिषद इन सब पे कार्रवाई कब तक करती है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।